अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाएंगे और आपका जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग वाला कोर्स है वो आप लोगों को प्रोग्रामिंग का चैम्पियन बना देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा ऐसी कि कॉलेज आप लोगों को क्यों प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता, और उसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। तो पूरी बातें ध्यान से सुनना। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे कॉलेज पर जिसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि यार ये करने से प्लेसमेंट नहीं लगेगा। और जब भी कोई भी फ्रेशर या सेकेंड ईयर का बच्चा या कॉलेज का बच्चा अगर मैं कह रहा हूँ ये बात सुनता है कि यार हमारा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, तो मैंने देखा है कि नेचुरल टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की कि वो ऑफेंड हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट द फैक्ट इज, आप लोग को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सीखो क्या चीज़ करने से क्या चीज़ नहीं होती है। अगर आप चाहते हो आपका प्लेसमेंट लगे और आपको पता है कि यार ये करने से प्लेसमेंट लगने के चांसेस कम है, तो वो चीज़ करो ही मत ना। तो नॉलेज को एक्वायर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ कि यार आप किसी भी ऐसी बात को सुन के ऑफेंड हो कि यार ये करने से प्लेसमेंट नहीं लगेगा, वो करने से प्लेसमेंट नहीं लगेगा। लेकिन यार मैंने तो ठान ली है कि मैं ये सारी के सारे कड़वे सच जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने रखता रहूँगा, क्योंकि यार इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। अब मैं आप लोगों को पहला रीज़न बताता हूँ ऐसा मुझे क्यों लगता है कि कॉलेज आप लोग को कोडिंग नहीं सिखा सकता। नंबर 1 जो फैक्ट है वो ये है कि जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो और आपसे 50 बच्चों की क्लास में बैठे हुए हो, तो 50 बच्चों की क्लास में उन 50 बच्चों को इक्वल माना जाता है। अब 50 बच्चों में से हो सकता है 3 बच्चे प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, उससे 7-8 बच्चे प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग का पी भी अपनी लाइफ में नहीं सुना। यार वो फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के, दैट्स टोटली फाइन अगर उन्होंने नहीं भी सुना है तो क्या होता है कि जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। उसको ये लगता है कि यार 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, अगर ये बच्चे अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो यार ये वाले बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ये वाले बच्चे डम हैं। और ऐसी नेचुरल टेंडेंसी होती है। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं करूंगा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग टीचर्स भी देखे हैं, बट स्पेशली ऐसा कॉलेज में, मैं कॉलेज के स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ कि वो बच्चे जो कि जिनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है उनको सबसे कम गाइडेंस दिया जाता है, और वो बच्चे जो कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उन पर फोकस किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई ये चीज़ पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, ऐसा करें कि नहीं करें, पॉइंटर्स तो आता है, अच्छा आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, होता क्या है कि एक नेचुरल टेंडेंसी समझ लो आप इस चीज़ को, कॉलेज के प्रोफेसर्स आप लोगों को उतना हेल्प नहीं कर पाते हैं कोडिंग में। तो यार आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे में? अब यार देखो ऐसा होता है कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं जो कि आपको सुन के लगेगा यार ये तो थ्योरी सुनी है हमने, ये तो यार सब कहते हैं ये कर लो, ये कर लो, वैसा कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि अगर आप लोग पहले से पढ़ के जा रहे हो, अगर मान लो पाइथन में आपको फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग मान लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पाइथन पढ़ा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर में आपको, अगर आप पहले से उसके बेसिक्स को समझ के चले जाओ, अगर थोड़ा बहुत आपने पहले से किया है तो एक अलग ही इंटरेस्ट आपका जमता है क्लास में जब आप जाते हो पढ़ने के लिए। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार ये सारी की सारी चीज़ें तो सिर्फ थ्योरी हैं, प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब हम जाते हैं एक्चुअल में बैठते हैं क्लास में, जब कॉलेज में जाते हैं टाइम मिलता ही नहीं है, एक दिन पहले क्या पढ़ेंगे यार, क्या पढ़ के जाए, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले से पढ़ के जा रहे हैं कॉलेज के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर, और ये जो 5, 6, 7, 8 बच्चे मैंने बताए ना जो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, ये वही लोग होते हैं। अब बाकी के जो रिमेनिंग 40, 42, 45 बच्चे हैं उनको यही लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो एक दिन पहले पढ़ के जा ही नहीं सकते। अरे यार अगर अगले दिन पॉइंटर्स पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा बहुत आप लोग देख कर तो जा सकते हो। और ये वही बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत ही देख कर जाते हैं और फिर क्लास के अंदर इनका बहुत अच्छा सिंक बनता है। तो ये हैबिट आप लोग को एक्वायर करनी है अगर आप लोग कॉलेज में हो। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरा तो कॉलेज का प्रोफेसर इतना बेकार पढ़ाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे तो खुद नहीं आता। ये चीज़ें मैं बहुत सुनता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि यार मेरे प्रोफेसर को तो खुद नहीं आता। देखो यार मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा, आप लोग कॉलेज के अंदर गए हो, आप लोगों, इट्स अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द प्रोफेसर। उसकी नॉलेज कितनी है, क्या है, उसे पढ़ाना आता है नहीं आता है, यू शुड नॉट केयर। बस मुझे तो एक बात मालूम है कि यार वो प्रोफेसर आप लोगों के ग्रेड कार्ड में ग्रेड चढ़ाने वाले हैं, और कोई भी प्रोफेसर यार बुरा नहीं होता, ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर वो एक अच्छे टीचर नहीं है, लेट अस अज्यूम मैंने आपकी बात को माना कि वो अच्छे टीचर नहीं है, तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप लोगों को जो अवेलेबल है उससे आपको बेस्ट निकालना है बाहर। अगर वो अच्छे टीचर आपके लिए नहीं है तो वो अच्छे टीचर बाकी के 48-49 स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। तो जो है वो सबके लिए है, उसमें आप लोगों को दी बेस्ट करना है, ठीक है। और जहाँ मैं बात करूँ कि हाथ पकड़ के प्रोग्रामिंग सिखाने की और वेरिएबल क्या होता है इसको बहुत अच्छी तरह से सिखाने की, तो यार ये सब चीज़ें कॉलेज में आप लोग को नहीं सिखाई जाएंगी। आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, चाहे वो किताब आप सीख के करें या मेरे कोर्सेज करके करें या कोई और कोर्सेज करके सीखें, ये चीज़ आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, चीज़ों की फील खुद से ही लेनी पड़ेगी। अब यार आप लोग कहोगे कि यार मैं इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ कॉलेज के बारे में, मैं प्रोफेसर्स के बारे में और क्लासेस के बारे में, क्योंकि यार देखो पॉजिटिव्स आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कोर्स
बेकार होता है और जो फर्स्ट ईयर में आप लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ने वाले हो वो बिल्कुल ही बेकार है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। पॉजिटिव्स उसके आपको पता है कि आपको वो बहुत कुछ सिखाएगा। मैं बस यहाँ पर कुछ नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो कि आप थोड़ा बहुत एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के नहीं जाते हो, बिफोर एंड थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं जाते हो, तो आप सबसे पहले तो उस बच्चे से पीछे हो जाओगे जो कि आपकी क्लास में पहले से पढ़ के आ रहा है और वो प्रोफेसर कैसे पढ़ा रहा है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। वो बोलेगा कि यार ये हमें आता है, ये भी आता है, आंसर देगा तो प्रोफेसर को सबकॉन्शियसली सिग्नल जाएगा कि यार ये तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो अगर आप लोग पहले से एक अच्छी किताब, कुछ अच्छे यूट्यूब वीडियोज़, मैंने कोर्स बना रखे हैं पाइथन, C++, जावा सबके, वो अगर आप लोग देख के जाते हो, आपका सिंक अच्छा बैठ रहा है तो आप वो सीख कर उसमें से आप जितना भी लेना चाहते हो, कम से कम यार नोट्स ही डाउनलोड कर लो। मैंने नोट्स बना रखे हैं, कम से कम वही आप लोग डाउनलोड कर लो। एक बार नोट्स वगैरह डाउनलोड करके आप उनको देख के भी चले जाओगे तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि फिर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है क्या चीज़ क्यों की जाती है। मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सब चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आपका क्लास के अंदर जाने के बाद भी जागेगा। अब यहाँ पर अगर मान लो क्लास में बात की जाती है कि यार गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, बॉयफ्रेंड कैसे बनाए, इंटरेस्ट आएगा आपका कि नहीं आएगा? और ना मत बोलना, ठीक है, सबका आएगा, मुझे पता है। तो इसीलिए जिस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट पहले से होता है और आपके अंदर उत्सुकता होती है उस चीज़ को सुनने की, कितना भी बेकार टीचर आ जाए क्लास में, अगर वो ये पढ़ाएगा बॉयफ्रेंड कैसे बनाए, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, तो सब लोग जो है अगर 2 घंटे भी सो के आए हैं तो 100% अटेंटिव रहेंगे। तो यार अगर आप लोगों के पास पहले से कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो आप कोडिंग भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये पॉइंट है ओवरऑल मेरा यहाँ पर इस बात को बोलने का। अब क्या करना है आपको, एक बार आपने कोडिंग अच्छे से सीख ली, क्लासेस में भी आपका मान लो सिंक बहुत अच्छा चल रहा है। देखो क्लासेस आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं सिखाएंगी। आपको जल्दी से जल्दी रियल वर्ल्ड सिस्टम्स कोड करना सीखना है, आपको स्टार्ट करना है, आप बिल्ड करना सीखो चीज़ों को, वो वेबसाइट्स बिल्ड करना सीखो जो कि डेली लाइफ में यूज़फुल हो सकती है। सोशल मीडिया वेबसाइट बनाने की कोशिश करो, एक ऑनलाइन फोरम बनाने की कोशिश करो, एक नोट्स ऐप बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज़ के वीडियोज़ भी बना रखे हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स करते हुए 1-2 घंटे के वीडियोज़ बना रखे हैं, 4-4 घंटे के वीडियोज़ बना रखे हैं, गेम बनाते हुए फ्लैपी बर्ड का गेम बना के दिखाया हुआ है। तो यार देखो रिसोर्सेज की तो कमी है नहीं, और यार टाइम बदल चुका है। अब ऐसा टाइम में हम लोग जी रहे हैं कि यार रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है कि आप लोग को कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। आप कुछ भी सर्च करोगे, आप कोई भी गेम का नाम, स्पेसिफिक चीज़ों को सर्च करोगे, आपको वो मिल जाएंगे वीडियोस करते हुए, और अच्छी रिसोर्सेज मिल जाती है। मैं सिर्फ वीडियोस की यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, बहुत सारी रिसोर्सेज है। और यार जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है ये सारी रिसोर्सेज ऐड अप ही होती जा रही हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रिसोर्सेज कम नहीं हो रही हैं, टाइम के साथ रिसोर्सेज बढ़ रही हैं और अच्छी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो यार आप लोग को हैंड्स ऑन कोडिंग और यूजफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल अपनी लाइफ में करना है, कोडिंग के बेसिक्स सीखने के बाद। और अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार ये भी आप लोगों को कॉलेज में पढ़ा दिया जाए, इसकी भी एक क्लास लगा दी जाए, तो यार ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये चीज़ें कॉलेज आपको नहीं सिखाने वाली। कॉलेज बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाती हैं जो कि आप खुद नहीं सीख सकते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कॉलेज की क्लास या कॉलेज का प्रोफेसर आप लोग कभी भी नहीं सिखाएगा। इसके बाद एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो। कभी किसी ने, मान लो आपका कोई अच्छा दोस्त है, उसने आपसे आके कह दिया कि यार तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पढ़ा दूंगा एग्जाम से 4 दिन पहले, और आप कह रहे हो कि यार विष्णु पढ़ा देगा मेरे को या फिर वैष्णवी पढ़ा देगी मेरे को। ऐसा कभी भी आप लोग को नहीं सोचना है, क्योंकि यार आप लोग सोचो इस बात को, आप अगर किसी इंसान पर डिपेंडेंट हो रहे हो तो व्हाई नॉट बी दैट पर्सन। आप उस इंसान की तरह क्यों ना बने। वो इंसान कैसे नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी कला है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी पर भी आपको निर्भर नहीं रहना है, खासकर जब यहाँ पर कोडिंग सीखना, कॉलेज में कोडिंग सीखने की बात आती है, तब तो और भी आप लोग को निर्भर नहीं रहना है किसी पर। उसी के साथ साथ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज की कोडिंग रिलेटेड सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग सोशलाइज करेंगे कॉलेज के अंदर, उसी के साथ साथ आप लोग अपना जो पैशन है कोडिंग, उसको परस्यू कर पाएंगे। विद दैट सेड एक बात और बोलूँगा यहाँ पर, आप लोग अपने आप से ये भी पूछना है कि क्या आप कोडिंग सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि यार कोडिंग की जॉब्स अच्छी हैं, या आपका जो पड़ोसी राहुल है वो गूगल में सो कॉल्ड 1 करोड़ रुपए का पैकेज कमा रहा है। आपको ये सब चीज़ें भी देखनी है। क्या आप कोडिंग के लिए बने हो? क्या कोडिंग आपके लिए है? क्या आपको वो किक आती है, अंदर से फीलिंग आती है कि यार कोडिंग मुझे करनी चाहिए? जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था, तो शायद अगर कोडिंग से पैसे नहीं भी कमा रहा होता आज की तारीख में, कोडिंग से मुझे उतनी ज़्यादा मतलब कुछ रिटर्न नहीं भी मिलता, अगर मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलते, मेरा जो प्राइमरी जॉब है वो भी कोडिंग नहीं होती, उसके बाद भी मैं टाइम निकाल के कोडिंग कर रहा होता,
ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यार अगर किसी चीज़ को लेके आप पैशनेट हो तो उस चीज़ में आप लोग बहुत आगे जाओगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं हो तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और हाँ, ये प्रॉब्लम रियल होती है और ये रियलाइज़ करते करते कि ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा कर गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।